वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, आपकी काउंसलिंग में एक छोटी सी गलती शायद आपके हाथ से एक अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच ले जाए, भले ही आपकी कितनी अच्छी रैंक हो। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चों को जिनने एक छोटी सी मिस्टेक की, उनका एक अच्छा कॉलेज उनके हाथ से चला गया। तो आप वो गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जैक दिल्ली की। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा था, आपको कैसे काउंसलिंग करानी है, कब स्टार्ट है कब ख़त्म है, कौन सा राउंड कब होगा, सारे कॉलेज की डिटेल्स, सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, और जो भी आपका फ्रेंड जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवा रहा हो तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। जैक दिल्ली में आपके कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। सबसे पहले NSUT हो गया, DTU हो गया, है ना, IGDTU हो गया, IIIT दिल्ली। इसकी फीस ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तभी इसमें एडमिशन लेना, बाकी कॉलेज से 1.5 गुना 2 गुना इसकी फीस हो जाती है। DSU ये नया कॉलेज खुला था, लास्ट ईयर ही खुला था, तो आप इसमें भी काउंसलिंग करवा सकते हो। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट हो आपको बताया जाएगा। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। तो ये ब्रोचर आराम से ध्यान से पढ़ लेना, एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो चुकी है भाई? 26 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है, ठीक है। अभी वो 25 जून तक चलेंगे, तो आप आराम से भर सकते हो, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। बट भर देना, लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करना कि लास्ट के एक दिन में भरेंगे, नहीं, साइट वगैरह डाउन हो गई तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फीस वगैरह कितनी है? 1500 रुपए इसकी फीस है, प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, ठीक है। बात करते हैं कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे NSUT में BTech और BR के कोर्स है, ठीक है। DTU में सिर्फ BTech है, IGDTU में BTech भी है और डुअल डिग्री भी है, BTech प्लस MBA की, और BR की भी है। इसी तरह IIIT दिल्ली में BTech है और DSU में भी BTech है, 4 साल का कोर्स। तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कॉन्टेंट्स है। कॉन्टेंट्स में आपको क्या क्या बताया भाई? प्रोग्राम ऑफर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, जो मिनिमम मार्क्स है क्वालिफाइंग के, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे, ठीक है ना। NSUT कौन कौन से ब्रांचेस में आपको BTech करा रहा है, इसी तरह ईस्ट कैंपस में, वेस्ट कैंपस में कौन कौन से कोर्सेज हैं, सिमिलरली DTU में कौन कौन से कोर्सेज हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप एकदम आराम से तसल्ली से सब देख सकते हो, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप मिस ना करो, बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी अगर आपको अपनी पर्सनल काउंसलिंग करानी है, आपकी कंडीशन के आधार पे आपकी इंटरेस्ट वगैरह कुछ चीज़ें भरनी है, कुछ चीज़ें नहीं भरनी है, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी रैंक बहुत कम है फिर भी चांसेस होते हैं एक अच्छा कॉलेज मिलने का, तो वो आपको एक काउंसलर ही गाइड कर पाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से ज़रूर इनरोल कर देना। बहुत ही मिनिमम फीस है 699 रुपीज़, बट उसमें आपको एक अच्छा कॉलेज एश्योर हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई कितनी कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं हर जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप उस हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करो। क्यों? क्योंकि भाई कहीं सीट ही कम है, आपने चॉइस फिलिंग कर दी उसके ऊपर, बट आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं, तो आपकी हाथ से तो वो सीट गई ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है ताकि आपको एक बेस्ट से बेस्ट सीट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिल जाए। तो यहाँ पे सीट वगैरह है, ये भी आप ब्रोचर में देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कॉलेजेस की प्रोफाइल है, जैसे यहाँ पे NSUT की प्रोफाइल है, उसके बारे में सारी विजन, मिशन, प्रोग्राम कौन से ऑफर्ड है, सीट कितनी है उसमें, राइट, क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, कंप्यूटर सेंटर क्या क्या वहाँ पे बना हुआ है, अचीवमेंट्स, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है ना। कनेक्टिविटी क्या है, कैसे जा सकते हो, कैसे नहीं, बस कौन कौन सी जाती है, सारी चीज़। इसी तरह DTU का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे जो भी ब्रांचेज हैं ऑल है, इसी तरह आपको IIIT दिल्ली का मिल जाएगा और DSU का मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। DSU का यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं जो भी प्रोग्राम्स ऑफर्ड है, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, स्कॉलरशिप वगैरह क्या है, सारी डिटेल्स बारीकी से। जो भी आपका टारगेट कॉलेज हो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे नहीं पढ़ा जा सकता, 90 पेजेस का है पूरा PDF, राइट, तो आपको इत्मीनान से पढ़ना है और बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या क्या पार्टनर्स है, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सारी चीज़ें वो आपको ब्रोचर में मिल जाएगी। अब यहाँ पे आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको कौन कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। तो आपके पास एक 12th की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 12th आप पास होने चाहिए, ठीक है, या आप ICSE से पास होने चाहिए या किसी भी CBSE से पास होने चाहिए, सिंपल। उसके बाद क्या क्या क्राइटेरिया है किसी भी डिग्री को करने का,
तो अगर आपको बीटेक करना है, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीडीयू, डीएसयूसी या डुअल डिग्री करना है, तो 60% मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। बहुत लोग रोते हैं उनका 75% क्राइटेरिया नहीं क्लियर है, एनआईटी और आईआईटी नहीं मिल पाएगा, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इसलिए काउंसलिंग अच्छे से करना, एक अच्छा कॉलेज ले लेना। और दिल्ली वालों को तो बहुत आराम से मिल जाता है, आपकी बहुत कम रैंक भी है फिर भी आपको एक अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। तो आपको करना है, उसके बाद जेईई मेंस का पेपर 1 आपको पास होना चाहिए, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में, है ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली में करना है तो वहाँ पे आपको 70% मार्क्स चाहिए, और मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 70% आपके होने चाहिए उससे ऊपर, ठीक है। साथ में जो जेईई मेंस का पेपर 1 था उसकी रैंक से एडमिशन होगा। अगर आपको बीआर करना है एनएसयूटी और आईजीडीडीयू से, तो उसके बाद उसका 10+2 आपको चाहिए, मतलब 12, या आपको 10th हो और आपके पास एक डिप्लोमा की डिग्री हो, क्लियर है, तो वो आपको चाहिए। उसके बाद मिनिमम मार्क्स क्या, ठीक है, रिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो उसके लिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि अगर आप, है ना, इस कॉलेज में हो तो 55% चाहिए ना, अगर आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में जा रहे हो तो इतना चाहिए, सारी चीज़ें। एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई नो मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, ठीक है। रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है, 50% एससी के लिए रिजर्व है, 7.5% एसटी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए 20% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्व है। इसी तरह डिफेंस वालों के लिए 5% रिजर्व है, ठीक है ना। प्रियोरिटी देख लो किस हिसाब से प्रियोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अगर आप डिसेबल्ड हो तो आपको 5% का मिल जाता है, कश्मीरी माइग्रेंट हो तब भी आपको कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे। सर्टिफिकेट्स क्या क्या चाहिए, अगर आप एक रिजर्व्ड कैटेगरी में लाइक करते हो फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लाइक एससी, एसटी, ओबीसी, या आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या आप डिफेंस से बिलोंग करते हो, तो आपको ये सर्टिफिकेट्स देने होंगे। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 44 पे, इसको ध्यान रखना और पढ़ लेना, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बनवा लेना पहले से, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे उस रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, किस कॉलेज में किस कैटेगरी का कौन सी ब्रांच में कितनी सीट है, सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, कोड कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है, तो आप एक बार इसको रेफर कर लो। ये डीएसयू का हो गया, इसके बाद ये आपका डीटीयू का हो गया, है ना, इसके बाद आपका ये आईजीडीडीयू का हो गया, इसके बाद आपका ये ट्रिपल आईटी दिल्ली और एनएसयूटी का हो गया। तो आप देख लो, ठीक है ना, किस में कितनी सीट है, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा भी डाउट है, पर्सनल काउंसलर ज़रूर ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है प्रोसीजर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको ये वाली वेबसाइट दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, वहाँ पे जाके अभी रजिस्टर कर लो, अपना नाम, पता, जेईई मेंस, है ना, और छोटे मोटे सर्टिफिकेट जो भी मांगे उसको डाल देना, क्लियर है। उसके बाद आपको वेट करना है 26 तक का, 26 के बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा। अब चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, कौन सी चॉइस ऊपर रखनी है, कौन सी चॉइस नीचे रखनी है। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा ताकि आप उसको भर सको, बट वो शायद आपके हिसाब से ना हो, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से ना बनी, वो एक एवरेज लिस्ट होगी, है ना। हर बच्चा उसको भर सकता है, बट उसका जो ड्रीम ब्रांच और ड्रीम कॉलेज है शायद उससे ना मिले। तो इसलिए पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन आप कर लेना, नहीं कुछ से कर पा रहे हो पर्सनल काउंसलर जरूर ले लेना, ठीक है ना। तो उसमें आपको एक लिस्ट भरनी होगी, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आपकी रैंक अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, आपको एक सीट लॉकिंग फीस 95,000 या 1,05,000 अप्रॉक्स है, तो वो आपको पे करनी होती है। उसके बिना आपकी सीट लॉक नहीं होती, वो किसी और को दे दी जाएगी। उसको पे करने के बाद आपको जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है ना, उसमें जाके रिपोर्ट करना होता है एंड अपनी सीट फिक्स करनी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है। अब आपकी सीट कंफर्म हो गई। अब आप चाहो तो उसको लॉक कर सकते हो, चाहे तो आप फ्लोट कर सकते हो, मतलब आपको ऊपर वाली चॉइसेस भी मिल सकती है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आपको वो पसंद है आपने ले ली, नहीं तो आपने फ्लोट कर दिया कि मेरे को और ऊपर की प्रेफरेंस चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कुछ दिन बाद सेकंड राउंड होता है, उसकी भी टाइमलाइन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सेकंड राउंड के बाद आपका थर्ड राउंड होगा। इसी तरह आप चॉइसेस वगैरह ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह 5 राउंड तक चलेगा और चॉइस फिलिंग और एडिटिंग सिर्फ 3 राउंड तक वैलिड होगी। उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते, कोई और ब्रांच फिल नहीं कर सकते, तो आपको वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना। काउंसलिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ लेंगे, कोई भी डाउट तो टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको रिपोर्ट करना, हर काउंसलिंग के बाद रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप वो सीट ना नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब आप उस पर वैलिड नहीं हो, क्लियर है मेरी बात। फीस का मैंने बता दिया, ये तो यहाँ पे फीस लिखी हुई है ना, किस कॉलेज की कितनी फीस है। ये 2,29,000 एनएसयूटी की, और बीआर की 2,40,000, डीटीयू की 2,29,000,
आपको फर्स्ट राउंड में जब आप सीट एक्सेप्ट कर रहे होगे तो कितनी पे करनी होगी, यहाँ पे लिखी हुई है 95,000 रुपीज़, ठीक है ना। इसी तरह अदर सेमेस्टर्स की भी फीस यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। टोटल फीस आपको इतनी भरनी पड़ेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे उसके बाद। तो ये देख लेना फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या आप पे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो उसी हिसाब से ना उसी मीडियम में अरेंज कर लेना, ऑनलाइन अरेंज कर लेना, ऑफलाइन करनी है तो जिस हिसाब से आपको पे करना अरेंज कर लेना। देन सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे, उसके फॉर्मेट्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस पीडीएफ को अभी डाउनलोड कर लो टेलीग्राम, जल्दी जाओ जल्दी, ठीक है। सारे जो भी है डिफेंस कैटेगरी वाला ये है, मेडिकल फिटनेस आपको ऐसा करवाना है, ठीक है ना। अगर आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हो, पीडब्ल्यूडी से मतलब करते हो तो ये करवाना है। उसके बाद सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी हो गया। तो जो भी आपका है आप उन सर्टिफिकेट्स को कंप्लीट करेंगे, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का छोटे से सर्टिफिकेट के चक्कर में, है ना, सीट चली जाती है ना। आप अलॉट हुई सीट उनके हाथ से निकल जाती है बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोसीजर क्या है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। और कोई भी डाउट हो आपको इधर उधर कमेंट करके नहीं पूछना है। कोई बंदा कुछ कहेगा, कोई बंदा कुछ कहेगा, दिस पीडीएफ इज द आंसर। आपको तुरंत जो भी आप सपोज को एज क्राइटेरिया में डाउट है, आपने क्या तुरंत एज उसी में सर्च मारा पीडीएफ में, कंट्रोल F करके आपको एज दिख गया, देयर इज नो क्राइटेरिया, राइट, उसी में आंसर मिलेगा, ठीक है। बाकी मेरे से पूछ लो, मैं इसमें ही सर्च करके आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लो, बाकी वीडियो आप शेयर कर दो। एंड जैक दिल्ली की पूरी वीडियोस इसी चैनल पे आएंगी, एक एक राउंड एक एक स्टेप पे, साथ में जोसा काउंसलिंग भी जब स्टार्ट होगी तो यहीं पे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, पीस आउट।